सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की बात करने वाले थे, जिसमें हमने आप लोगों को क्वेश्चन बता के रखा हुआ था। और स्टार्टिंग में चूंकि मेरे पास वीडियो एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं घर पे हूँ, तो इसलिए मुझसे जैसे भी जुगाड़ बन रहा है मैं आपको उस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग वीडियो में आपको जो है 3 फोटो दिखाई दी होंगी, जिसमें से करीब मेरे ख्याल से 2.4 2.5 एक पेज में था, 2.6 2.7 2.8 2.9 4 क्वेश्चन एक पेज में था। और उसके बाद हमने 5 क्वेश्चन जो है तीसरे पेज में रखा हुआ है कि 2.26 2.27 2.28 और 2.29 और 2.30, यानी दूसरे चैप्टर के इन गिने चुने सवाल जो कि मेरे ख्याल से हो रहे हैं करीब 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करवाना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि लॉकडाउन पीरियड में जो है हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है। मैं घर पर हूँ, तो आप ही लोगों से मैं फ़ोटो खींच के मंगवाता हूँ, आप लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ इस समय व्हाट्सएप पे किसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4, क्वेश्चन 2.4 के सॉल्यूशन की, जिसमें आपसे कह रहा है कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल का कितना परसेंट है? 68% जली विलयन है। तो 68% मैंने लेसन जो है थर्ड पार्ट में जो है न्यूमेरिकल टिप्स के तीसरे पार्ट में मैंने बता दिया है कि 68%, इसको हम कैसे लिखेंगे, अर्थात 100 ग्राम, और वो भी 68% जली विलयन है। तो हमें क्या करना है कि मोलरता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें 100 ग्राम बिलियन में बिले का भार कितना दिया है? बिले का भार आ जाएगा आपका कितना, भार बराबर 68 ग्राम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 68% को कैसे लिखेंगे, तो 100 ग्राम बिलियन में बिले का भार 68 ग्राम। तो चूंकि मोलरता ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? मोलरता। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि मोलरता के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया mv बराबर W/m गुणे 1000। तो ये अगर आपको मालूम होगा तो आप जो है आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मोलरता के लिए आपको यम ज्ञात करना है, भी आना चाहिए, डब्लू तो दिया है 68 ग्राम, डब्लू आ गया हमारा। यम HNO3 के लिए आपका 63 कितना होता है? ये करीब जो है आप लोगों का 16 प्लस 14 प्लस 1 यानी कि 63 वेरी गुड, राइट, 63 आता है। और 1000 आपका 1000 है। बस हमें क्या चाहिए? ये आयतन चाहिए। आयतन के लिए हमारे पास कुछ और दिया गया है, बिलियन का घनत्व। तो घनत्व कितना दिया गया? 1.04 ग्राम ml इनवर्स घनत्व। इसको भी मैंने जो है तीसरे पार्ट में समझा के रखा हुआ था, अगर आपने देखा नहीं है तो तीसरे पार्ट को जाके देख लीजिए। न्यूमेरिकल टिप्स का तीसरा पार्ट जस्ट इस वीडियो के प्रीवियस में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझाया था कि घनत्व अगर आएगा तो उसे कैसे बताएंगे। तो ग्राम ml इनवर्स है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि 1 ml बिलियन का भार कितना हुआ? 1.504 ग्राम, यानी 1 ml बिलियन का भार 1.504 ग्राम। तो इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि भाई 1.504 ग्राम बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा? 1 ml हो जाएगा। और हमें कितना चाहिए? 100 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1 ग्राम का हो जाएगा 1/1.504, तो 100 ग्राम का हो जाएगा आपके पास 100 ग्राम बिलियन का अगर भार है तो उसका आयतन हो जाएगा 100/1.504 ml। अब चूंकि हमारे पास W आ गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो आपका मान लीजिए रफ वर्क है। तो हम जानते हैं, आगे हमने लिखा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यम भी बराबर W/m गुणे 1000, मोलरता हमें ज्ञात करनी है। भी आ गया आपका 100/1.504, डब्लू है आपका 68 ग्राम, अणु भार आपने 63 निकाल लिया और 1000। तो जैसे ही आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और मैं कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं ये छोटे मोटे कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैंने उचित समझा है कि आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ देना, जो भी आए आप इसका आंसर बताइए,
कमेंट बॉक्स में कि 2.4 का आंसर कितना आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ देखिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। अगला मैं 2.5 की तरफ बढ़ लेता हूँ। तो 2.5 में ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W। देखिए फिर से, अगर ग्लूकोज का 10% W/W, अर्थात वही बात मैंने न्यूमेरिकल टिप्स मैंने पार्ट 3 में बता रखा हुआ है कि 10% को हम समझेंगे कि 100 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज का भार बराबर कितना, 10 ग्राम। चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें मोललता की गणना करनी है और सभी का मोल अंश यानी कि क्या ज्ञात करना है, हमें जो है मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोललता की, तो देखिए 100 ग्राम बिलियन और 10 ग्राम बिले यानी ग्लूकोज। तो हमें अगर मोललता चाहिए तो हम जानते हैं कि मोललता के लिए यम डैश कैपिटल डब्ल्यू बराबर W/M गुणे 1000। तो ये हम जानते हैं, यम डैश हमारा जो है क्या है, मोललता है। W हमें निकालना है, तो W बराबर चूंकि W क्या है, विलायक का भार। मैंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि विलायक का भार। तो विलायक का भार जो W होता है वो होता है बिलियन के भार में से विलेय का भार घटा दें, तो 100 माइनस हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 90 ग्राम आ जाएगा। तो 90 ग्राम, यहाँ पे हमारा W कितना आ गया, 90 आ गया। स्मॉल W 10 है अपना। ग्लूकोज के लिए 180 होता ही है, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो 12 छंग 72 प्लस 12 और 16 छक्का 96, और इसे करेंगे तो आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का अनुभार 180 आ गया और इससे 1000। यहाँ से मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि कितना क्वेश्चन आया। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मोललता कितनी आई है, और इसका जो मात्रक होगा वह हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। चलिए, मोल प्रति किलोग्राम हो गया। अब हमें इसमें मोल अंश कह रहा है, ये तो नंबर 1 का पार्ट 1 कि मोल अंश किस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन था। अब नंबर 2 हम इसका ज्ञात करेंगे कि मोल अंश कैसे निकाला जाएगा। तो मोल अंश के लिए भी हमें जो है जल का भार चाहिए। जल का भार यानी कैपिटल W, वही विलायक कहें या जल, एक ही बात है। तो 100 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा, 90। तो 90 ग्राम अपना क्या आ गया, जल का भार आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें ग्लूकोज के मोलों की संख्या चाहिए। मोलों की संख्या जिसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल एन कहेंगे। तो स्मॉल एन हो जाएगा आपका 10/180 यानी 1/18। अब जल के मोलों की संख्या लेंगे। जल के मोलों की संख्या जो कि कैपिटल एन होगा, और कैपिटल एन आ जाएगा आपका 90 बटा, भार है 90 ग्राम, यहाँ पे आपका 90 ग्राम आया। और जल का अनुभार होता है 18, तो 18 × 90, तो ये इसके मोलों की संख्या आ गई 5। अब हम निकालेंगे कि ग्लूकोज जो कि विलेय है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज यानी विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, N/N प्लस कैपिटल N। N है आपका 1/18 और प्लस 5, और इसे आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसका मोल प्रभाज कितना आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है जल का मोल प्रभाज भी निकाल लेंगे। जल का मोल प्रभाज, हालांकि मैंने बताया कि जब आपका ग्लूकोज का मोल प्रभाज आ जाए तो एक में से घटा भी लेंगे, नहीं तो N/N प्लस कैपिटल N की सहायता से भी आप कर सकते हैं। 5/1/8 तो इसकी सहायता से आप मूल प्रभाज, और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना, क्योंकि कैलकुलेशन करने वाला मैं हूं नहीं, कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो है अगले टॉपिक पर। तो अब यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है, अगली टॉपिक है मोलरता। तो इसकी मोलरता कैसे निकालेंगे, और उसके लिए हमें बिलियन का घनत्व दिया गया है। तो बिलियन के घनत्व यानी नंबर 3 पार्ट, अगर हमें मोलरता ज्ञात करनी है तो घनत्व इसने हिंट में दिया है 1.2 ग्राम मोल ml इनवर्स घनत्व, और इसकी सहायता से तो घनत्व अर्थात,
तो घनत्व से हमने क्या समझा, घनत्व से हमने बता के रखा हुआ है कि 1 ml बिलियन का भार कितना हो जाएगा, 1.2 ग्राम हो जाएगा। तो इसकी सहायता, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि 1.2 ग्राम बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, बिलियन का आयतन आपका हो जाएगा 1 ml। अब 1.2 ग्राम बिलियन का आयतन अगर 1 ml है तो 1 ग्राम बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, 1/1.2 ग्राम। वेरी गुड। अगर 1 ग्राम से ये तो 100 ग्राम बिलियन का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम बिलियन का हमें जो है निकालना है। तो 100 ग्राम बिलियन का कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम, फोन आ रहा था किसी का, 100 ग्राम बिलियन का आयतन हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 100/1.2 ml। माफ करिएगा, यहाँ ml होगा। ठीक, चलिए अब हमें बिलियन का आयतन पता चली गया है। तो हम जानते हैं कौन सा फार्मूला, mv बराबर W/m गुणे 1000। m हमें याद करना है, v हमारा 100/1.2 आ ही गया है, स्मॉल w है हमारा 10 ग्राम। यहाँ पे ग्लूकोज का भार कितना है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम और अणुभार 180 गुणे 1000। एक शून्य शून्य कट गया, दो शून्य कट जाएंगे, कैपिटल एम आ जाएगा आपका 1.2 गुणे 10/18। जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये आसान से कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यानी इसकी मोलरता आ जाएगी 0.666 मोल प्रति लीटर। ये बहुत ही आसान था कैलकुलेशन, तो आपने इसे कर लिया। चलिए 2 क्वेश्चन हमने कर